हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स कंप्यूटेक के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद सर आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी सेटिंग अगर आपने अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में कर लिया तो फिर अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑन सिचुएशन में भी छोड़कर चले जाते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हुए या अपने घर पे काम करते हुए या किसी फ्रेंड के घर पे काम करते हुए, अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑन कंडीशन में भी छोड़कर चले जाते हैं तो आपको इस बात का डर बिल्कुल नहीं रहेगा कि कोई पीठ पीछे आपके कंप्यूटर को यूज कर सकता है। वो सेटिंग क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए इस प्रैक्टिकल को सीखते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे लॉक स्क्रीन के अंदर जो एक ऑप्शन और दिया हुआ है स्क्रीन सेवर सेटिंग की। तो स्क्रीन सेवर सेटिंग क्या होता है, तो इसका नाम ही स्क्रीन सेवर है, मतलब स्क्रीन की सुरक्षा के लिए। तो स्क्रीन सेवर सेटिंग से क्या होगा कि जो 4 घंटे 5 घंटे के लिए अगर मैं सिस्टम को ऐसे ही छोड़ के चला जाता हूँ कोई प्रोसेस में चला के, तो स्क्रीन सेवर वो तरीका होगा, वो माध्यम होगा जो कि अभी भी मेरे सिस्टम को सुरक्षित रखने में मेरी हेल्प करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि कोई भी ऑप्शन मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मैं 3D टेक्स्ट या ब्लैंक या बबल्स करके ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सपोज मैंने 3D टेक्स्ट ले लिया, तो 3D टेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ घूमता फिरता इमेज यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। मैं सेटिंग पर गया और सेटिंग पर जाकर देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हुआ दिखाना चाहता हूँ। जैसे विंडो 10 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया, लिख दिया मान लीजिए अपेक्स कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने कर दिया अपेक्स कंप्यूटर। तो अब क्या होगा कि अपेक्स कंप्यूटर हमारा घूमता फिरता आएगा। यहाँ पे फॉन्ट कैसा मेरे को चाहिए, मतलब फॉन्ट का स्टाइल, ये लिखावट स्टाइल किस स्टाइल में आना चाहिए वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। वो बोल्ड इटैलिक कैसा होना चाहिए, सपोज मैंने बोल्ड कर दिया, थोड़ा गाढ़ा दिखेगा। मोशन इसका कैसा होना चाहिए, मोशन में सीसॉ वॉबल टम्बल करके, मतलब इसके जो रोटेशन का तरीका होगा वो इसके अनुसार अलग अलग तरीके से होगा। मैंने स्पिन ही रखा। सरफेस स्टाइल इसका सॉलिड कलर होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये सब आप वन बाय वन ट्राई कर करके देख सकते हैं। रोटेशन स्पीड इसकी स्लो होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल है। साइज, फॉन्ट का साइज यहाँ पर ये बता रहा है कि कैसा होना चाहिए, और रेजोल्यूशन यहाँ पे कैसा होना चाहिए। तो रेजोल्यूशन आपका लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि आप ट्राई कीजिए। और मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ और हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जब मैंने प्रीव्यू पर क्लिक किया तो ये ऑलरेडी जूम किया हुआ था, प्रीव्यू पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये अपेक्स कंप्यूटर ऐसा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ही जगह पर स्पिन हो रहा है, ये क्योंकि मैंने सेटिंग ही वैसा लिया था, स्पिन के एक ही जगह पर स्पिन हो रहा है। चलिए अब मैं प्रीव्यू हटाता हूँ, फिर से मैं सेटिंग पर जाता हूँ और सेटिंग पर जाकर देखिए इस बार मैंने स्पिन की जगह ले लिया टम्बल और ओके कर दिया। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ देखिए अब ये कुछ अलग तरीके से आपको ऐसे घूमता फिरता आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसका जो आपको कलर कॉम्बिनेशन वगैरह दिख रहा है अपेक्स कंप्यूटर का, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम 3D टेक्स्ट पे नहीं, हम सेटिंग पे जाते हैं। इस बार हमने इसका टम्बल की जगह ले लिया, इसका सपोज सीसॉ ले लिया और कस्टम कलर का यूज करके हमने चूज कलर, इसके लिए कोई एक कलर दे दिया कि हमको ये हल्का येलो टाइप का दिखना चाहिए, या मैंने ग्रीन ले लिया, चलिए ग्रीन दिखना चाहिए, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ। अब ये सीसो में देखिए ये ग्रीन कलर में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये सब सेटिंग्स हैं। ये स्क्रीन सेवर आप इस तरीके से ला सकते हैं। तो स्क्रीन सेवर जनरली क्या होता है कि जब आप सिस्टम को यूज नहीं करेंगे और कितनी देर के लिए यूज नहीं करेंगे, तो देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, मतलब ये स्क्रीन टाइम आउट जो आपने पढ़ा था, स्क्रीन टाइम आउट से ये अलग सेटिंग है। ये सिस्टम की स्क्रीन को डाउन होना या स्लीप मोड पर जाने के पहले ये क्या करेगा, आपके सिस्टम पे जो ठहरी हुई इमेज लगातार आ रही है वो कितने देर पर स्क्रीन सेवर के द्वारा रिप्लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम दिया हुआ है 1 मिनट। तो जनरली 1 मिनट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट क्या होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई नोट्स देख रहे हैं या पन्ना पलट रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तब तक आपका 1 मिनट निकल जाता है। तो इस कंडीशन में इस टाइम को थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप स्क्रीन सेवर से वापस अपने स्क्रीन पर आना चाहेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये आपको एग्जैक्ट इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब आपके सिस्टम में स्क्रीन सेवर आ जाता है
तो कोई भी ये समझ सकता है कि लग रहा है आपका सिस्टम कुछ देर से यूज नहीं हो रहा है। तो अगर कोई आपके सिस्टम पे बैठता है तो आपका सिस्टम तुरंत फिर से पहले की तरह स्टार्ट हो जाए, आप ऐसा चाहते हैं? या कोई भी आपके सिस्टम पर अगर बैठे तो पहले वो आपसे पासवर्ड मांगे तब स्टार्ट हो, आप ये चाहते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड मांगे तो आपको इस सेटिंग को चेक कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन रिज्यूम, मतलब कि जब स्क्रीन सेवर से वापस से आप आएंगे, रिज्यूम होंगे, तो डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन, आपका लॉग ऑन स्क्रीन है, मतलब साइन इन स्क्रीन जहाँ पर पासवर्ड मांगता है वो पहले आना चाहिए। हम इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आपका स्क्रीन सेवर शुरू हो जाएगा और 1 मिनट के बाद जब हम स्क्रीन सेवर से माउस वगैरह हिलाकर जब अपने सिस्टम पे आना चाहेंगे तो ये पहले हमसे पासवर्ड मांगेगा। तो चलिए हम 1 मिनट इसको वैसा छोड़कर देख लेते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको दिखा सकें कि स्क्रीन सेवर आ रहा है, इसीलिए इस तरीके से आपको दिखाना पड़ रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बाहर आके रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाना पड़ रहा है कि देखिए 1 मिनट होते ही और ये स्क्रीन सेवर एनेबल हो चुका है। और इस स्क्रीन सेवर एनेबल होने के साथ एक फैसिलिटी हमें और मिल जाती है कि जैसे हम इसका माउस मूव करेंगे, ये देखिए जैसे हम इसका माउस मूव करेंगे, इसको बोलते हैं लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन इसी को बोलते हैं। यहां पर आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपके लॉक स्क्रीन सेटिंग की वजह से ये पिक्चर यहां पर आता है। और जैसे हम फिर माउस से क्लिक करते हैं, अब इसको बोलते हैं साइन इन स्क्रीन। तो साइन इन स्क्रीन और लॉग ऑन स्क्रीन जो है ये सेम होता है। और लॉक स्क्रीन का फिगर जस्ट आपको इसके पहले जो दिखाई दिया था वो लॉक स्क्रीन का फिगर था। वो पिक्चर कहां से आता है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि लॉक स्क्रीन के पिक्चर की सेटिंग और साइन इन स्क्रीन के पिक्चर की सेटिंग हम लोग कैसे करते हैं। वो हमारा मैटर नहीं है अभी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हम स्क्रीन सेवर की सेटिंग कर देते हैं तो फायदा ये होता है कि कुछ देर के बाद ये लॉक स्क्रीन आ जाता है और बिना पासवर्ड डाले हम अंदर नहीं जा सकते हैं। जैसे हम पासवर्ड डालेंगे, अब हम इसके अंदर चले जाएंगे, तो फायदा ये होता है कि बिना हमारे परमिशन के कोई हमारे सिस्टम को यूज नहीं कर सकता है। तो अब हम इसमें पासवर्ड डालते हैं और एंटर करने पे हम इसके अंदर चले गए। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार सेटिंग है और आप लोग को अपने सिस्टम में स्क्रीन सेवर के इस फीचर को जरूर यूज करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया बात आपके समझ में आ गया होगा। आप मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक को यूज कीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।